एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक नौजवान रहता था। वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन दुनिया की भाग दौड़ में इतना खो गया था कि नमाज, दुआ और अल्लाह की याद उसके जीवन से लगभग खत्म हो गई थी। सलीम के घर के पास ही एक बूढ़े आदमी रहते थे, हाजी अब्दुल्ला। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और हर वक्त मस्जिद में दिखाई देते थे। फज्र की अजान होते ही सबसे पहले वही मस्जिद पहुंचते थे। एक दिन हाजी अब्दुल्ला ने सलीम से कहा, बेटा, नमाज पढ़ा करो। नमाज इंसान को हर बुराई से बचाती है। सलीम मुस्कुराकर बोला, हाजी साहब, अभी तो मैं जवान हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब बहुत नमाज पढ़ूंगा। हाजी अब्दुल्ला ने हरी सांस ली और बोले, बेटा, नमाज बूढ़ों के लिए नहीं, जिंदों के लिए होती है। सलीम ने इस बात को मजाक समझा और चला गया। दिन गुजरते रहे। सलीम का बिजनेस अच्छा चल रहा था। पैसे, दोस्त, मौज मस्ती सब कुछ था, लेकिन नमाज के लिए उसके पास कभी समय नहीं था। एक रात सलीम देर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि मस्जिद के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। वो भी देखने चला गया। लोग कह रहे थे, हाजी अब्दुल्ला इंतकाल हो गया। सलीम को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। अगले दिन उनका जनाजा था। पूरे शहर के लोग नमाज-ए-जनाजा पढ़ने आए। हर कोई कह रहा था, क्या नेक इंसान थे। उनकी जिंदगी नमाज और अल्लाह की इबादत में गुजरी। सलीम भी जनाजे में शामिल हुआ। जनाजा खत्म होने के बाद इमाम साहब ने लोगों से कहा, हाजी अब्दुल्ला, एक आखिरी बात थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो सलीम को कहना कि जिंदगी का भरोसा नहीं। जो नमाज आज छूट गई, हो सकता है वो कभी पढ़ने का मौका ही न मिले। ये सुनकर सलीम के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखों के सामने हाजी अब्दुल्ला का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया जब उन्होंने कहा था, नमाज जिंदों के लिए होती है। उस रात सलीम सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर आज मेरी मौत आ जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया कमाने में अपनी आखिरत खो दी है। सुबह फज्र की अजान हुई। पहली बार कई सालों बाद सलीम खुद मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उसका दिल भारी था, आंखों में आंसू थे। मस्जिद में दाखिल होकर उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज खत्म होने के बाद सलीम ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत दूर चला गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ। वह हर नमाज मस्जिद में पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और हर किसी को यही कहता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए नमाज को कभी कल पर मत छोड़ो।